नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कल आपका लास्ट यूपी टेट का पेपर है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण आपके हिंदी के लिए यूपी टेट का स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और लाभदायक साबित होगा। टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यद्यपि वह गरीब था फिर भी उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। तो जहां पर ऐसे शब्द आ जाएं जो, सो, जैसा, तैसा और यद्यपि, तथापि, तो वहां पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की पहचान है कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक उसमें आश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक कर्म होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कर्ता का लोप हुआ है? मैं बाजार गया, या फिर जल्दी आओ, या मोहन पढ़ रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो, नंबर ए में मैं यहाँ पर कर्ता है, बी में मोहन है, डी में बच्चे हैं, जल्दी आओ यहाँ पर कोई भी कर्ता नहीं है। बी ऑप्शन इस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया, रेखांकित पद का प्रकार क्या है? पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया, रेखांकित पद का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर इस वाक्य में कोई भी रेखांकित पद नहीं है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हमने रेखांकित कर दिया है। तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पूर्वकालिक हमारी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब किसी खुद काम न करके दूसरे से काम करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया होती है जब दो क्रियाओं को एक साथ मिलाकर एक वाक्य बनता है। नाम धातु क्रिया होती है हमारी, जहां जैसे बतियाना और लतियाना, चंटियाना, तो ऐसे जहां पर शब्द होते हैं उसमें नाम धातु क्रिया होती है। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है? यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो सफल होना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सफल हो जाओगे, नंबर बी। नेक्स्ट है नंबर 5, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन, राजकुमार, नीलकमल, या माता पिता। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जहां पर उपसर्ग वाले शब्द आते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास है। और नील कमल है, नीला है कमल, कर्मधारय समास। माता पिता में द्वंद्व समास है, यहाँ पर योजक चिन्ह का लोप हुआ है, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। निर्लज्ज में उपसर्ग कौन सा है? निरुपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौजन्य शब्द किससे बना है? सज्जन से, सूजन से, जन से, या सजन से। तो सुजन, सु मतलब अच्छा और जन मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। यहाँ पर सौजन्य यह प्रत्यय जुड़ गया है, तो उससे हमारा ये सूजन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 8, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य किसमें है? राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चों ने पेड़ लगाए, मुझसे चला नहीं जाता, या शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझसे चला नहीं जाता, जहां पर संज्ञा सर्वनाम और लिंग के अनुसार यहाँ पर कर्ता न बदले, वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा क्रिया न बदले, वहां पर हमारा भाववाचक वाक्य होता है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ऐसे जहां पर आपको वाक्य मिल जाए वहां पर भाववाच्य शब्द, भाववाच्य वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभूतपूर्व का सही अर्थ क्या होगा? जो पहले न हुआ हो, जो पहले हो चुका हो, जो भविष्य में होगा, या जो सामान्य हो। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। नेक्स्ट है, लड़की ने पत्र लिखा, इसमें पत्र क्या है? इसमें पत्र है हमारा क्या कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या अधिकरण कारक है? तो हम यहाँ पर आंसर पूछते हैं कि क्या लिखा, तो क्या लिखा? पत्र लिखा, पत्र को लिखा, इसमें हमारा कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है, यह वाक्य क्या सरल वाक्य है, या संयुक्त है, या मिश्र है, या विषम
वाचक है, तो वह केवल न पढ़ता है बल्कि लिखता भी है। इसमें हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लिखना पढ़ना दो समान क्रिया होती है, जहां पर दो समान वाक्यों को समान वाचक चिन्ह से जोड़ा जाता है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पज्ञ का अर्थ क्या है? बहुत ज्ञानी, कम ज्ञान वाला, या फिर ज्ञान देने वाला, या फिर ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो कम ज्ञान वाला अल्पज्ञ का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द होता है, एक शब्द है अजातशत्रु, अजय, या फिर अभेद, या फिर अजन्मा। अजातशत्रु इसका सही आंसर होगा। वह तेजी से दौड़ा। तेजी से क्या है? दौड़ा। कैसे दौड़ा? तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए। जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहां पर क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु है हमारा द्वंद्व समास का, जल और वायु। जहां पर और से जुड़ जाए हमारा, जहां जहां पर विग्रह करने पर और शब्द लग जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है, और दोनों पद समान हो, या मतलब दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट हो, जल और वायु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भाषा सीखने में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है क्या है? बच्चों को दंड देना, या फिर बच्चों को दंड देना है, सीखने की कठिनाइयों को समझना, अंक काटना, केवल गलतियां गिनना। सीखने की कठिनाइयों को समझना हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य यही होता है कि सीखने की हम कठिनाइयों को यहाँ पर समझते हैं। अगर बच्चा भाषा में त्रुटि गलती कर रहा है तो सीखने की कठिनाइयों को वह समझ रहा है नहीं। नेक्स्ट है 17, यदि बच्चा कहानी अपने शब्दों में सुनता है तो मुख्यतः कौन सा कौशल यहाँ पर विकसित होता है? अगर अपने शब्दों में सुन रहा है तो सुनने का यहाँ पर क्या हो रहा है? सुनने का यहाँ पर कौशल विकसित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में अभिनय भूमिका रोल प्ले का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या इसमें अनुशासन है, या संप्रेषण कौशल का विकास करना, गृह कार्य, या परीक्षा? संप्रेषण कौशल का विकास करना इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किससे जुड़ा है? क्या आयु से, या स्वाभाविक बनाम औपचारिक सीखना, या पुस्तक, या परीक्षा? भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है जब हम भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं अपने आस पड़ोस से, अपनी मम्मी से, अपने परिवार वालों से और अपने पड़ोसियों से। जब हम स्वाभाविक रूप से भाषा सीख जाते हैं तो उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। और औपचारिक भाषा अधिगम होती है जब हम किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, तो वो हमारी भाषा अधिगम होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? केवल हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को सीखने का संसाधन बनाना चाहिए, या फिर मातृभाषा पर रोक लगानी चाहिए, या केवल लिखित कार्य देना चाहिए? तो बच्चों के भाषा को सीखने का संसाधन बनाना चाहिए बहुभाषी शिक्षा में। जब हमारी कक्षा में कई तरह के विभिन्न प्रकार के छात्र बैठे हैं, मान लिया कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई असम से है, कोई कश्मीर से है, तो उनकी भाषाओं को न केवल एक नेगेटिव रूप में देखना चाहिए बल्कि उन्हें संसाधन बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा उनसे मतलब सिखानी चाहिए और उनकी भाषा से कुछ शब्द हमें अपनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21, पठन बोध का सही आकलन किससे होगा? पठन बोध क्या होता है? क्या केवल तेज पढ़ने से, अर्थ समझकर उत्तर देने से, कठिन शब्द रटने से, या वर्तनी लिखने से? तो अर्थ समझकर उत्तर देना ये हमारा पठन बोध होता है। कविता पढ़ाते समय किस गतिविधि से सौंदर्य बोध सबसे अधिक विकसित होता है? शब्दार्थ लिखवाना, भाव पूर्ण वाचन और चर्चा करना, प्रश्नोत्तर रटवाना, या केवल परीक्षा? तो कविता पढ़ाते समय किस गतिविधि से सौंदर्य बोध सबसे अधिक विकसित होगा? भावपूर्ण वाचन, मतलब हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उनसे और चर्चा करने से कविता का सही सबसे अधिक विकसित होता है सौंदर्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
प्राथमिक कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? नियम याद करवाना, भाषा के प्रयोग से नियम खोजने देना, या परिभाषाएं लिखवाना, या टेस्ट लेना। तो प्राथमिक कक्षा में व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम सबसे सही तरीका यही होगा कि भाषा के प्रयोग से नियम खोजने चाहिए। हमें भाषा पढ़ाते पढ़ाते, कोई चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, कोई पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही हमें नियम को खोजना चाहिए। नंबर ऑप्शन बी सही यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है? यहाँ पर कविता किसने लिखी है, कविता का मुख्य भाव क्या है और क्यों है, और कठिन शब्द लिखो या फिर 2 पंक्तियां याद करो। तो कविता का भाव क्या है और क्यों, तो ये ऑप्शन हमारा सही बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सबसे अधिक माध्यम क्या है? सबसे प्रभावी माध्यम क्या है भाषा सीखने के लिए? वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग करना, केवल व्याकरण, केवल रटना, केवल परीक्षा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल वाले शब्द आप सबसे पहले हटा दीजिए, क्योंकि वे नेगेटिव शब्द होते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन को हटाकर भी अपने क्वेश्चन, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा, वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग करना हमारा भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। 26 है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्रारूपिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि अंतिम परिणाम होता है, सीखने में सुधार, या प्रमाण पत्र, या रैंकिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इसलिए करते हैं, हर चैप्टर के बाद हर महीने में हम जो एग्जाम लेते हैं उसमें हमें जो बच्चे में कमियां होती हैं, जो बच्चे में कमी रह जाती है, हम उसे दूर करने के लिए एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कराते हैं, सीखने में सुधार करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, शिक्षक बच्चों के उत्तरों पर आगे प्रश्न पूछता है, यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का संकेत है? बच्चों के उत्तरों पर आगे प्रश्न पूछना ये रचनावादी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। जब बच्चा कोई आंसर देता है उसी पे और हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो रचनावादी एक क्लास का उदाहरण है। भाषा सीखने में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है मचान, पाड़ या ढांचा और सहारा देना। तो स्कैफोल्डिंग का क्या मायने है यहाँ पर? क्या दंड देना? इसका आंसर है क्या दंड देना है। आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहयोग देना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, या केवल उदाहरण देना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि आवश्यकता के अनुसार बच्चे को अस्थायी सहयोग देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हिंदी गद्यांश के बाद लेखक ऐसा क्यों कहता है कि प्रश्न पूछना किस स्तर का प्रश्न है? प्रश्न पूछना ही किस स्तर का प्रश्न होता है? क्या स्मरण का होता है, समझ का होता है, विश्लेषण का होता है, या केवल भाषा का होता है? गद्यांश में लेखक ऐसा क्यों कहता है कि प्रश्न पूछना किस स्तर का प्रश्न है? तो प्रश्न पूछना एक समझ का प्रश्न होता है। हम यह पूछते हैं कि बच्चे ने, हमने जो पढ़ाया है या इस गद्यांश में जो भी बच्चे ने पढ़ा है, तो उसमें कितनी समझ पैदा हुई है, यह है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भाषा में सबसे प्रभावी सीखना क्या होता है? जब शिक्षक लगातार बोलता रहे, जब बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ें, बोले, सुने या लिखें, जब केवल नोट्स लिखें, या फिर जब केवल टेस्ट लें। तो प्रभावी सीखना क्या है? प्रभावी सीखना न लगातार बोलते रहना है, न केवल नोट्स लिखे जाएं, न केवल टेस्ट हो, जब बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ें, बोले, सुने और लिखें। ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भाषा शिक्षण, भाषा कक्षा में सबसे प्रभावी सीखना इसी को कहते हैं कि बच्चे पढ़ें भी, बोले भी, सुने भी और लिखें भी सक्रिय रूप से। यही हमारा सही ऑप्शन होता है। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। कल के एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छा हो और आप सफल हो जाएं। भगवान करे, ईश्वर करे कि आप सफल हो जाएं। तो अगर वीडियो ये आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस तरह ये हेल्पफुल है। धन्यवाद दोस्तों।